हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक नए वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ SBI CSP में आप कितना कमा सकते हैं। ओके, तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा SBI CSP लेने से और उसमें कितना कितना कमीशन आता है, उसके बारे में मैं आज डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको नॉलेज हो जाएगा कि किससे कितना कमीशन आता है और कौन कौन सा काम करने से आपको अच्छा सा कमीशन आएगा, उसके बारे में आपको डिटेल्स में नॉलेज हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपके सामने में ये जो PDF है, ये आपका SBI का कमीशन स्ट्रक्चर है। इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा बताया गया है कितना काम होता है और कौन कौन सा काम करने से कितना कितना कमीशन मिलता है। तो फर्स्ट में हम चलते हैं सेविंग अकाउंट ओपनिंग का। आप अगर 100 रुपये इनिशियल डिपॉजिट कर रहे हैं विदाउट आधार में, आप लोगों को 15 रुपये मिलेगा सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं तो। उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा है सेविंग अकाउंट ओपनिंग इनिशियल डिपॉजिट बिलो 100 रुपये विथ आधार। अगर आधार से अगर खोल रहे हैं बिलो 100 रुपये से, तो उसमें भी आप लोगों को 15 रुपये मिलेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट में सेविंग अकाउंट ओपनिंग विथ इनिशियल डिपॉजिट ऑफ RS 100 एंड अबव बट बिलो 500 विदाउट आधार, तो इसमें आप लोगों को 20 रुपये मिलेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हो गया सेविंग अकाउंट ओपनिंग विथ इनिशियल डिपॉजिट ऑफ RS 100 एंड अबव बट बिलो 500 विथ आधार, उसमें आप लोगों को 20 रुपये मिलेगा। इसमें आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे कमीशन आएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में चलेंगे सेविंग अकाउंट ओपनिंग विथ इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 500 एंड अबव विदाउट आधार, इसमें 20 रुपये मिलता है। उसके बाद सिक्स नंबर पॉइंट में सेविंग अकाउंट ओपनिंग विथ इनिशियल डिपॉजिट ऑफ RS 500 एंड अबव विथ आधार, 20 रुपये मिलता है। ये हो गया सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने का कमीशन चार्ट। उसके बाद चलेंगे ओपनिंग ऑफ RD अकाउंट। अगर आप अकाउंट RD का खोलते हैं तो उसमें आप लोगों को 15 रुपये कमीशन मिलता है और उसमें डिपॉजिट आपको मिनिमम 50 रुपये करना पड़ेगा। उसके बाद चलेंगे ओपनिंग ऑफ STDR अकाउंट। उसमें आप लोग को 0.5% का 0.50% अमाउंट डिपॉजिटेड, मैक्सिमम 50 रुपीज़। उसके बाद कैश डिपॉजिट में आप लोग को अगर आप 10,000 कर रहे हैं, 10,000 अप टू 10,000 कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को 0.25 का कमीशन मिलेगा। उसके बाद मिनिमम उसमें 2 रुपये और मैक्सिमम 8 रुपये कमीशन मिलता है। अगर आप 10,001 से 15,000 तक आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसमें आप लोग को 10 रुपये मिलता है। और अगर आप 15,001 से 20,000 तक डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें आप लोगों को 12 रुपये तक कमीशन मिलता है। ओके, उसके बाद डिपॉजिट इनटू लोन अकाउंट। अगर लोन अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो उसमें आप लोगों को 0.40% का कमीशन मिलता है। उसमें मिनिमम 2 रुपये और मैक्सिमम 10 रुपये कमीशन मिलता है। उसके बाद चलेंगे कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल में अप टू 10,000 आप लोगों को 0.50% उसमें कमीशन मिलता है। उसमें मिनिमम 3 रुपये और मैक्सिमम 15 रुपये तक आपको कमीशन मिलता है। उसके बाद आप 10,001 से 15,000 तक आप विड्रॉल करते हैं तो उसमें आप लोगों को 17 रुपये तक कमीशन मिलता है। अगर आप 15,001 से 20,000 तक विड्रॉ करते हैं तो आप लोग को 20 रुपये तक कमीशन मिलता है। कितना ज़्यादा कमीशन मिलता है इसमें। उसके बाद रिमिटेंट कैश नॉन होम ब्रांच, उसमें आप 80% ऑफ फीस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, मिनिमम आप लोगों को 8 रुपये और मैक्सिमम 80 रुपये तक आपको कमीशन मिलता है। उसके बाद चलते हैं एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस का। वीकली एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस फीस ईच CSP मिनिमम 200 अकाउंट होना चाहिए।
एक सीएसपी का अगर एवरेज बैलेंस कमीशन मिलेगा तो उसके पास 200 मिनिमम अकाउंट होना चाहिए, तभी वो एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस का कमीशन पाएगा। तो यहाँ पे उसका लिखा है नो एवरेज बैलेंस कमीशन अप टू एन एवरेज बैलेंस ऑफ RS 1700। तो जितना भी आपका अकाउंट है 200 से ऊपर जितना भी अकाउंट होगा उसमें मिनिमम 1700 अमाउंट होना चाहिए। अगर 1700 बिलो है तो आप लोगों को उसमें कमीशन नहीं मिलेगा। तो इसके में नेक्स्ट में लिखा है फ्लैट रेट ऑफ 1% पर एनम फॉर एवरेज बैलेंस बिलो 1700 सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इसमें कुछ कंडीशन है। ये कंडीशन है एवरेज बैलेंस विल बी पेबल फॉर ओनली दो CSP हु विल हैव मिनिमम 200 BSBD अकाउंट्स ओपनड थ्रू देम। मतलब ये है कि आपके पास 200 अकाउंट होना चाहिए। 200 से अगर कम होगा तो आप लोगों को एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस का इंसेंटिव नहीं मिलेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में है बैलेंस हेल्ड इन अकाउंट अप टू 5 लाख ओनली विल बी कंसिडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंसेंटिव अगेंस्ट द एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस फी। मतलब इतना आपका आप जो जितना भी अकाउंट खोले हैं उसमें मिनिमम इतना बैलेंस होना चाहिए सभी को मिला के, तभी आप लोगों को एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस का कमीशन मिलेगा। उसके बाद मैक्सिमम कमीशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एवरेज बैलेंस फॉर ईच CSP विल बी केप्ट एट 25,000 पर मंथ इंसेंटिव ऑफ GST। मतलब आपको एवरेज बैलेंस का मैक्स टू मैक्स आपको 25,000 ही कमीशन मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। उसके बाद है मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ रूरल एंड सेमी रूरल सेमी अर्बन 100 और अर्बन और मेट्रो 200। तो मिनिमम उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन रूरल और सेमी अर्बन एरिया में आप लोगों को 100 ट्रांजेक्शन होना चाहिए और अर्बन और मेट्रो में 200 होना चाहिए। उसके बाद चलेंगे नॉन जीरो बैलेंस अकाउंट इस CSP मिनिमम 200 नंबर्स ऑफ अकाउंट मिनिमम 25 ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ। आप लोगों को नॉन जीरो बैलेंस अकाउंट जितना भी आप 200 आप अगर अकाउंट खोले हैं उसमें अगर जीरो बैलेंस अकाउंट खोले हैं तो उसमें ये कमीशन नहीं मिलेगा। इसमें भी कंडीशन है कि 200 अकाउंट होना चाहिए आपके पास। 200 अकाउंट है, 200 से अधिक है तो आप उस अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं किए हैं उसमें कुछ पेमेंट है जैसे कि 1700 मिनिमम है तो उसमें भी आप लोगों को एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। इसमें कहा गया है कि 85% से लेस होगा तो आपको उसमें कुछ कमीशन नहीं मिलेगा। मिनिमम जैसे कि आपका 200 अकाउंट है, 200 मतलब 200 अकाउंट है और 200 में ही पूरा सभी में बैलेंस है तो आपका 100% हो गया। अगर उससे 85% से कम है, आप जीरो बैलेंस है तो उसमें आप लोगों को कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर 85% से एबव है तो आपको 750 रुपये कमीशन मिलेगा उसमें। अगर 90% से एबव है तो आप लोगों को 1000 रुपये का कमीशन उसमें मिलेगा। नॉन जीरो फंडेड अकाउंट हैविंग मंथली एवरेज बैलेंस ऑफ RS 100 एंड एबव मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ at rural semi-urban center at 200 transaction at urban and metro center। इसमें पता चल गया कि आपका मिनिमम अकाउंट में 100 रुपये होगा तो आपको वो नॉन जीरो बैलेंस का कमीशन मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे आधार सीडिंग एग्जिस्ट अकाउंट होल्डर। आप अगर आधार सीडिंग करते हैं तो आपको उसमें 5 रुपये का कमीशन मिलेगा। उसमें उसके बाद इनपुटिंग वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर, आप वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर देंगे तो उसमें भी आप लोगों को 5 रुपये का कमीशन मिलेगा पर अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रिमिटेंस ट्रांसफ़र नॉन होम ब्रांच अकाउंट्स। 50% ऑफ फीस रिकवर फ्रॉम कस्टमर मिनिमम 5 रुपीज़
एंड मैक्सिमम 50 रुपीज़ आपको कमीशन इसमें मिलता है। रेमिटेंस ट्रांसफ़र होम ब्रांच अकाउंट, अगर आप होम ब्रांच में ट्रांसफ़र करते हैं, आप जो आपका CSP एक लिंक ब्रांच से आता है, तो उस ब्रांच का आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें अप टू 10,000 1% ऑफ द अकाउंट मिनिमम 3 रुपये मिलेगा आपको और मैक्सिमम 10 रुपये मिलेगा। अगर आप 10,001 से 15,000 तक डिपॉजिट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको 12 रुपये तक कमीशन मिलता है। अगर आप 15,001 से 20,000 तक ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके आपको 15 रुपये कमीशन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं IMPS में। IMPS में आपको अप टू 5,000 थ्रू BC चैनल 80% ऑफ फीस रिकवर फ्रॉम कस्टमर, मिनिमम 8 रुपये और मैक्सिमम 28 रुपये तक आपको उसमें कमीशन मिलेगा। IMPS ट्रांसफ़र, उसमें आपको 20,000 तक कर सकते हैं, आप 20,000 तक उसमें कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको 50% ऑफ फीस रिकवर फ्रॉम कस्टमर, मिनिमम आपको 5 रुपये मिल सकता है, उसमें मैक्सिमम आपको 50 रुपये तक कमीशन मिलेगा। उसके बाद चलते हैं रूरल CSP इंसेंटिव। रूरल कमीशन, रूरल एरिया में आप लोगों का CSP है तो आपको ये कमीशन मिलेगा। अगर आपका अर्बन में है, सेमी अर्बन में है या मेट्रो में है तो ये कमीशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो रूरल इंसेंटिव में आप लोगों को 2,000 रुपये कमीशन मिलता है। इसमें भी कुछ कंडीशन है, आप अगर 50 अकाउंट पर मंथ खोलेंगे और नहीं तो आप लोगों को 100 ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ये रूरल कमीशन मिलता है। अगर आप दोनों बोथ करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को ये रूरल कमीशन मिलेगा, नहीं तो आप लोगों को रूरल कमीशन नहीं मिलेगा। उसके बाद चलते हैं बिल कलेक्शन सर्विस थ्रू कियोस्क आउटलेट। उसके बाद यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर अप टू 100 और अबव 1000 सॉरी अप टू 1000 अबव 1000। तो इसमें आप लोगों को 80% ऑफ CACF अर्निंग, मतलब 4 रुपये का आपको कमीशन मिलेगा और इसमें 12 रुपये तक कमीशन मिलेगा। 10 से आपका अबव होगा तो 12 रुपये कमीशन मिलेगा। अगर आपका 1,000 रुपये से कम होगा, अप टू 1,000 के अंदर होगा तो आपको 4 रुपये मिलेगा। उसके बाद टेलीफोन रिचार्ज, अब मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं तो मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं या लैंडलाइन रिचार्ज कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड रिचार्ज कर रहे हैं, तो उसमें आप अगर 1,000 से कम कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को 4 रुपये, इसी में भी सेम 4 रुपये कमीशन मिलेगा। अगर 1,000 से ज़्यादा हुआ तो आप लोगों को 12 रुपये कमीशन मिलेगा। अगर आप DTH रिचार्ज कर रहे हैं तो 1.25 ऑफ द बिल अमाउंट उसका कमीशन मिलेगा। मतलब जितना भी अमाउंट होगा आप पेमेंट करेंगे उसका 1.25% आपको कमीशन मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ATM में। ग्रीन पिन जनरेशन, आप रुपए कार्ड का ग्रीन पिन जनरेशन करेंगे तो ATM कार्ड में तो आप लोगों को 5 रुपये तक के उसमें कमीशन मिलेगा फॉर फर्स्ट टाइम पिन जनरेशन। ओके। उसके बाद मिनी स्टेटमेंट, अगर आप मिनी स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, अगर आप ATM से मिनी स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को 2 रुपये कमीशन मिलता है। आपको ये ट्रांजेक्शन लिमिट में बता दे रहा हूँ, इसमें डिपॉजिट, विड्रॉल और रिमिटेंस आप 20,000 तक पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर EPS एंड माइक्रो ATM डेबिट कार्ड में आप 10,000 पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और IMPS 5,000 पर ट्रांजेक्शन कैश एंड 20,000 तक ट्रांसफ़र उसमें कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों का कमीशन स्ट्रक्चर। आप लोग इसमें तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितना कमा सकते हैं आप। एक SBI CSP लेने से आप इतना सारा कमीशन कमा सकते हैं। मिनिमम आप ये सब चीज़ अगर फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप मिनिमम 30,000 से 40,000 50,000 तक भी कमा सकते हैं। तो आप ये कमीशन स्ट्रक्चर को देखें और किस में कितना कमीशन है उसके हिसाब से आप दिमाग लगा के काम करेंगे तो आप मिनिमम 50,000 तक मिनिमम कमा सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर को ज़रूर फॉलो करें और इसमें आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और आपका कमीशन इंक्रीज होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करें
और कमेंट में बताइए ये वीडियो में आप लोगों को किस हिसाब से हेल्प मिला। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।